अब हमने पिछली क्लास में क्या देखा था कि पहेली पहेली वांट्स टू नो व्हाई दीज एनिमल्स कैनॉट च्यू फूड प्रॉपरली एट द टाइम दे टेक इट इन, कि ये जो जानवर है जिस समय खाना खाते हैं उसी समय इसको प्रॉपरली क्यों नहीं पचा पाते हैं। ये पहेली मतलब नहीं समझ पा रही है। और बूझो ये इस सोच के परेशान है कि हम लोग जो है जैसे जैसे जानवर सेलुलोज को पचा लेते हैं उस तरह हम लोग क्यों नहीं पचा पाते हैं। चलिए तो इन दोनों की समस्याओं का हम लोग आगे सॉल्यूशन ढूंढेंगे। पहले हमने देख लिया था कि रोमिनेशन क्या होता है, रोमिनेंट्स कौन होते हैं। और हम लोग जो है अब देखते हैं द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन। देखिए अब जो घास होती है उसमें सेल्यूलोज बहुत होता है। और जो है ये क्या है, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, इसमें क्या है कार्बोहाइड्रेट्स है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल डियर इटीसी बैक्टीरिया प्रेजेंट्स इन रूमेन। अब रूमिनेंट्स जो होते हैं वो जानवर जो कि रूमिनेंट जिनको बोलते हैं, वो जैसे कि हिरन हो गया, उनके मतलब पेट के अंदर जो है ना बैक्टीरिया जो होते हैं प्रेजेंट इन रूमेन, एक खास तरह के बैक्टीरिया होते हैं उनके पेट में मौजूद, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा जो है हम लोग देख लेते हैं इसको कि अब ये अब घास गाय घास खा रही है तो इसका क्या हिसाब किताब है, ठीक है ना। तो दरअसल इसको थोड़ा बड़ा करने में प्रॉब्लम है, ठीक है ऐसे ही रहने देते हैं, है ना। जैसे गाय ने घास खाया, ठीक है ना, गाय यहाँ से घास खाई, ये इसका हो गया ओ एस फैसगस जो इंसानों का होता था, है ना, वैसा ही हो गया। ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, यहाँ तक आ गया, ये स्टोमक हो गया हमारा, ये जो हिस्सा हो गया स्टोमक का हो गया, है ना। और इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ हो गया, हम लोग जानते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के साथ एनस कनेक्टेड रहता है। और इसके साथ ये सेसियम हो गया। और ये रहा हमारा रूमेन का पार्ट, है ना, हम लोग देखें तो ये पार्ट हमारा रूमेन का है, ठीक है ना, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर रूमेन होता है। और यहीं पर कुछ खास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया इंसानों के अंदर में ही होते हैं, लेकिन वो इंसान रोमिनेंट जो जानवर होते हैं उनका बैक्टीरिया सेलुलोज को पचाने का काम करता है, वो इंसानों के अंदर नहीं होते हैं। तो हमने देख लिया डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रोमिनेंट को, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, ठीक है ना, बैक्टीरिया सेलुलोज के पाचन में सहायता करते हैं। मेनी इन मेनी ह्यूमंस मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। बहुत सारे जानवर साथ में इंसान भी सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते। तो आप घास को खा के नहीं पचा सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी ने पढ़ा है कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी तब बता नहीं कैसे खाई थी, हो सकता है ये किंवदंती ज़्यादा हो और सच्चाई से इसका बहुत ज़्यादा जो है वो क्या बोलते हैं संबंध ना हो। फिर भी हम लोग इसके डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हिंदुस्तान में छोटी छोटी बातों का हंगामा हो जाता है। लेकिन हमारा साइंस यही कहता है और हमारा एक्सपीरियंस यही कहता है कि घास की रोटी अगर पूरी तरह से पकी हुई नहीं रहेगी तो वो पचेगी ही नहीं। और पकी हुई रोटी का घास से बनाना और उसको खाना और उसको पचाना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है ना, वो बैक्टीरिया नहीं होते इंसानों के अंदर में। एनिमल्स लुक Animals like horses, rabbits, etc. have a large sac-like structure called caesium between the oesophagus and the small intestine. ये फिगर 2.9 में हम लोग देखेंगे। The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. ठीक है ना। तो सेलुलोज का पाचन जो होता है वो कुछ बैक्टीरिया के प्रेजेंस में होता है जो इंसानों में नहीं होता है, मैंने पहले बता दिया है। So far you have learnt about animals which possesses the digestive system. But there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system, ठीक है ना। अब हमने देखा जानवरों के बारे में और इंसानों के बारे में जो किस तरह से अपने भोजन का पाचन करते हैं और अपना कैसे जीवन यापन करते हैं। लेकिन कुछ अब हम ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में भी अब हम लोग देखेंगे जिनके अंदर में ये डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। तो हम लोग देखेंगे देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, कैसे वो भोजन को लेते हैं और कैसे उसको पचाते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। अब हम लोग देखते हैं एक और ख़ास तरीका कैसे भोजन लिया और पचाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले, है ना, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। भाई अमीबा जो होता है सिंगल सेल का बना होता है, ठीक है ना। तो हम लोग अमीबा में देखेंगे कि कैसे डाइजेशन होता है और कैसे अमीबा खाता है, ठीक है। तो अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अब जो तालाब का जो पानी होता है ठहरा हुआ जो पॉन्ड वाटर है उसमें जो है एक सिंगल सेल का प्राणी पाया जाता है, उसको बोलते हैं अमीबा। अमीबा
अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन, ए राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वेस्कोल्स। इसको 2.10 में देखेंगे कि अमीबा में क्या होता है। एक सेल मेम्ब्रेन होता है और एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है और बहुत छोटे 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 है ना बबल लाइक वेस्कोल्स होता है, ठीक है ना। इसको देखेंगे फिगर में। इन इट्स साइटोप्लाज्म, वेस्कोल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म, अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेज इट्स शेप्स एंड पोजीशन। अब उसमें हड्डी उड्डी तो होती नहीं है और एक ही बॉडी का होता है, तो उसका शेप जो है वो कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली वो चेंज करता है लगातार ही। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीडोपोडिया। वो क्या है, जो एक सीडोपोडिया होता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, इसको बोलते हैं सीडोपोडिया। और फॉल्स फीट फॉर मोमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, और नकली पैर, ठीक है ना, जो घूमने के काम आता है और फूड को कैप्चर करने के काम आता है। अब नकली पैर और नकली पैर से भी लोग खा लेते हैं, लोग नहीं, अमीबा तो खा ही लेता है। तो हम लोग इसको देखेंगे। ये रहा उसका नकली पैर, इधर आगे बढ़ाया इसने और ये जो उसका फूड है इसको अंदर खींच लिया और इस तरह से उसने डाइजेशन कर लिया, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जैसे कि इसमें एक न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया उसका, सीडोपोडियम हो गया इसका, ये सीडोपोडियम जो बाहर का आवरण हो गया। फूड पार्टिकल्स, ठीक है ना, ये फूड पार्टिकल्स इधर से भी आ रहा है ना, लिंजेशन बोलते हैं इसको। फूड वेस्क्यूल, ये रहा फूड वेस्क्यूल। और इजेस्टेड वेस्ट, ठीक है ना, इसके बाद जो खाना पूरा निकाल दिया, इजेस्टेड वेस्ट इधर इधर का हो गया। तो ये हो गया अमीबा का, ठीक है ना। काफ़ी साइंस प्रगति कर गया, बहुत छोटे छोटे चीज़ों के बारे में भी इन्होंने काफ़ी कुछ इकट्ठा कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं, अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको अमीबा खाता है। व्हेन इट सेंसेस फूड इट पासेस आउट सीडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड इनगल्फ्स। जब ये सेंस कर लेता है कि कोई भोजन है, तो अपने सीडोपोडिया को उस खाना के आसपास जो है उसको फैला देता है और इसको अंदर की तरफ खाने को खींच लेता है, इनगल्फ कर लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन ए फूड वेस्क्यूल, और जो खाना जो है फूड वेस्क्यूल में ट्रैप हो जाता है, जिसको हमने देखा था फिगर 2.10 में, ठीक है ना। दोबारा देख लेना, अगर बुक लेके पढ़ रहे हो तो वापस से देख लेना उसको। डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वेस्कोल। अब इसमें भी क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस वो वहाँ निकलता है। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अरे भाई, इसके बाद वो उसको तोड़ देता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड्स इज एब्जॉर्ब्ड, और इसके बाद है वो फूड जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। और जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस होता है वो इस्तेमाल होता है ग्रोथ के लिए, उसको मेंटेनेंस के लिए, और अमीबा का मल्टीप्लिकेशन के लिए। अमीबा में जनन कैसे होता है, तो अमीबा में जनन होता है कि एक अमीबा जो है ना, जैसे अमीबा, ये अमीबा है एक, ठीक है, तो ये थोड़ा सा बड़ा हुआ तो ये दूसरा अमीबा हो गया। तो अब क्या हो गया, थोड़े समय के बाद ये ब्रेक हो जाता है ना, और ये दो अमीबा हो गए। तो ये इसके जनन का तरीका है, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वेस्क्यूल। वेस्क्यूल के जरा जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसको फेंक दिया जाता है बाहर। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स, ठीक है ना। जो बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन का यानी पाचन का और एनर्जी का रिलीज का, लगभग समान है सभी जानवरों में। In a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of the body. अब हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे खाना जो इंटेक होता है अदर अदर पार्ट में बॉडी के वो जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अभी जैसे कि हम लोग कीवर्ड्स को देख लेते हैं कि कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। और चलिए, मैं कीवर्ड्स को बताने नहीं वाला हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने पीछे पढ़ा दिया है। तो पीछे पढ़ाया है तो मुझे तो लगता है कि आपने इतना तो ज़रूर जाना होगा कि कहाँ होता है। और सभी कीवर्ड्स है, सभी कीवर्ड्स एकदम रटे हुए होने चाहिए, ठीक है ना। मात्र 18 चैप्टर हैं, और जब मैं 2 दिनों में 2 चैप्टर पढ़ा सकता हूँ और 18 दिन में 18 चैप्टर पढ़ा सकता हूँ, तो भाई यू कैन ऑल्सो डू, आप भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही काम है, सिर्फ पढ़ाई, और कोई काम तो है नहीं, तो इसमें प्रोफेशनल बनो। तो चलो देखते हैं कीवर्ड्स को। जैसे एब्जॉर्प्शन, ये कहाँ यूज़ होता है। एमिनो एसिड कहाँ देखा था हमने, अमीबा कहाँ देखा था। एसाइमिलेशन, बाइल क्या होता है, बाइल जूस के बारे में बताना है। बुक्कल कैविटी क्या है, केनाइन क्या है, सेलुलोज क्या है, डाइजेशन क्या है, इजेक्शन क्या है।
और ये सारा चीज़ जो है ना वो नोटबुक में लिखा हुआ होना चाहिए, और सबके साथ एक एक लाइन कि ये क्या चीज़ है वो मैं देखूंगा, सबका देखूंगा मैं, या जो क्लास लेंगे क्लास टीचर होंगे वो सबका चेक करेंगे। बचने का कोई चांस नहीं है, ठीक है ना। वो फैकल्टी नहीं चलेगा बिल्कुल भी। अब फैटी एसिड क्या होता है, फूड वेस्कोल क्या है, गॉल ब्लैडर क्या है, ग्लिसरॉल क्या है, इंसीजर क्या बोलते हैं, इंजेशन क्या है, लीवर क्या है, मिल्क टीथ क्या है, मोलर क्या है, परमानेंट की टीथ क्या है, ओस्फेगस है ना किस चीज़ को बोलते हैं। हम्म आहार नाल हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, है ना। पैंक्रियाज में क्या 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 वर्क होता है, पैंक्रियाज क्या होता है, प्रीमोलर क्या है, सीडोपोडिया क्या है, रूमिन क्या है, रूमिनेंट क्या है, रूमिनेशन क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या है, विलाई क्या होता है, सलाइवा क्या होता है। ये सब हमारे कीवर्ड्स हैं जो हमने अभी इस चैप्टर में देखे हैं। तो हम जब भी कोई उत्तर लिखेंगे, जो अभी नीचे में क्वेश्चन में दिखाऊंगा, तो जो क्वेश्चन होगा उसको बस रोक करके उसको देख लेना है और उसको नोटबुक में उसको पूरा करके लाना है, ठीक है ना। तो वो सब क्वेश्चंस में ये वर्ड्स दिखने चाहिए। अब हमने क्या क्या सीखा है, व्हाट यू हैव लर्न, हिंदी में नहीं बताऊंगा मैं, अंग्रेजी में ही सब पढ़ के बता देता हूँ। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट requirement, mode of intake of food, and its utilization in the body. The human digestive system consists of the alimentary canal and the secretory glands. It consists of the buccal cavity, oesophagus, stomach, small intestine, large intestine ending in rectum and anus. The main digestive glands which secretes digestive juices are the salivary glands, the liver and the pancreas. The stomach wall and the wall of the small intestine also secretes digestive juices. The modes of feeding vary in different organisms. Nutrition is complex process, involves ingestion, digestion, absorption, assimilation और ejection, ठीक है ना। ये सारे प्रोसेस है खाना अंदर से लेके बाहर करने तक का। Digestion of carbohydrates like starch begins in the buccal cavity. The digestion of proteins start in the stomach. The bile secreted from the liver, the pancreas juices from the pancreas, and the digestive juice from the intestinal wall complete the digestion of all components of food in the small intestine. The digested food is absorbed in the blood vessels from the small intestine. The absorbed substances are transported to different parts of the body. Water and some salts are absorbed from the undigested food in the large intestine. The undigested and unabsorbed residues are expelled out of the body as feces through the anus. The grazing animal like cow, buffalo, and deer are known as ruminants. They quickly ingest, swallow their leafy foods, and store it in the rumen. Later, the food returns to the mouth and the animal chews it peacefully. Amoeba ingests its food and the help of its false feet or ceropodia, the food is digested in the vascule. अब इसके एक्सरसाइजेज को देखते हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइजेज को सब लोगों को बनाना ही बनाना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। खाली समय है, सबको होमवर्क बनाना ही बनाना है। तो देख लिया सबने, बाकी क्या है इसको रोक करके भी देख सकते हैं थोड़ा सा, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स पूरा हो गया। मार्क द टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है, इसको देख लेना है। अगर नहीं लिख पाए तो इसको रोक करके देख लेना है। तीसरे नंबर का जो है ये देख, तीसरे नंबर का क्वेश्चन सब देख लेना है, ठीक है ना। अब ये चौथा नंबर का क्वेश्चन भी देख लेना है। मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विथ दोज गिवन इन द कॉलम 2, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखना है, 6 देखना है, 7 भी, 8 भी, 9 भी, ठीक है। सारे क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ठीक है ना। अब 12 नंबर देना है। लेवल फिगर 2.11 ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो क्या है ना कि खुद अपने नोटबुक में
ये जो है बनाने की कोशिश करना कि बनता है या नहीं बनता है, ठीक है ना। ज़रूर बनेगा, इसको बनाने पर ही बहुत अच्छे मार्क्स हैं, और तेज़ी से बनाने की कोशिश करना। ये सारे क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं और ये सब क्लासेस में डिस्कस करना है, जो नहीं आए डिस्कस करना है क्लास में। नहीं तो भाई सीधा नंबर है, मेरा नंबर है, साइंस के दूसरे टीचर के नंबर है, सबसे खुलेआम पूछना है क्या है सर, क्यों है। और ये जो बाकी चीज़ें हैं वो भी करना है। अब डू यू नो है ना, जैसे अब ये है डिड यू नो, इसमें क्या है कि जो बकरी का दूध होता है ना, वो गाय के दूध से पचाना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसके जो प्रोटीन्स होते हैं ज़्यादा सिंपलर होते हैं। तो छोटे बच्चों को गाय के दूध के बजाय बकरी का दूध जो है वो जल्दी पचेगा, ठीक है ना। वैसे मैं बता दूं, माँ का दूध सबसे अच्छा होता है क्योंकि उसी के लिए बना होता है। तो अभी